Dear students, good morning to all of you. Today we will learn about the topic democracy in the chapter Understanding Democracy. Today, democracy is a very popular form of government. It provides maximum freedom to the people, enabling them to influence the decisions that affect their well-being. It gives ultimate power to the people to be able to change a government that does not satisfy them. This is not possible in other forms of government. लोकतंत्र जो है सरकार का एक बहुत ही फेमस फॉर्म, ठीक है, बहुत ही प्रख्यात रूप है। इसमें जो है ज़्यादातर जो है लोगों का जो था मैक्सिमम फ्रीडम देखा जाए, जो उससे मतलब लोगों के द्वारा, ठीक है, लोगों का जो पावर होता है वो लोगों के पावर के द्वारा किस तरह सरकार चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो लोगों के लिए लोगों के द्वारा जो होता है उसको लोकतंत्र कहा जाता है कि it gives ultimate power to the people to be able to change a government that does not satisfy them. लोगों को एक अल्टीमेट पावर मिलता है जिससे जो सरकार जैसे की है उससे अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो लोगों के द्वारा उसे चेंज करने का अधिकार। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये अदर फॉर्म्स में, ये अदर फॉर्म गवर्नमेंट के अदर फॉर्म में ये अधिकार नहीं होता है जो डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में सीधे संबंध लोगों के द्वारा होता है, ठीक है। लोगों को ये पूरा अधिकार रहता है कि उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने का, ठीक है। जो प्रतिनिधि जो राज कर रहे हैं, जो सरकार देश को चला रहे हैं, उसे हटाने का, उसे अपनाने का ये लोगों को पूरा अधिकार है। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. Democracy has been derived from the Greek word demokratia, combining two words, demo meaning common people and kratos meaning through. डेमोक्रेसी जो है वो यूनान का एक शब्द डेमोक्रेटिया से बना हुआ है। तो शब्द जो डेमो मीन्स होता है पीपुल और क्रेटोस मीन होता है रूल, यानी कि लोगों के द्वारा शासन, ठीक है। Meaning of democracy has changed with time. Earlier democracies like the one in ancient Greece did not grant voting rights to women and slaves. But today even citizen in a democratic country enjoys equal rights. आज जो है लोगों का जो है डेमोक्रेटिक का मतलब धीरे धीरे जो है वो चेंज होते जा रहा है। प्राचीन काल में यूनान में जो है ये स्लेव गुलामों को और महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिलता था कि वो अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार रखे। सिर्फ पुरुषों को ही और कोई रॉयल पर्सनालिटीज़ को ही ये अधिकार रहता था। बहुत कुछ ऐसे देश में भी ऐसे थे कि ये अधिकार नहीं मिलता था। जैसे न्यूजीलैंड फर्स्ट ऐसा कंट्री था 1893 में, जिससे पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। पहले महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। फिर धीरे धीरे जो है वो यूके में हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा इंडिया में, हर जगह फिर धीरे धीरे होने लगा। डेमोक्रेसी वर्क्स वेल इफ द पीपल participate freely in its governance. This is done by exercising their political power by means of elections. डेमोक्रेसी का जो मतलब लोकतंत्र जो होता है उसमें कोई भी लोग जो है वो फ्रीली से एकदम आज़ादी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी सरकार को चुनने के लिए, ठीक है। कोई इस पर राजनीतिक दबाव नहीं रहता है। पॉलिटिकल बाय मीन्स ऑफ इलेक्शन, अगर वो चुनाव हो रहा है तो वो आराम से अपने ताकत से, अपने फ्रीली आज़ादी से जो है वो उनको अधिकार रहता है चुनने का। एट द सेम टाइम द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट शुड रिफ्लेक्ट द विशेस ऑफ द पीपल एंड वैल्यू पब्लिक ओपिनियन. द रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेसी शुड बी equal for everyone. The president of a democratic country and an ordinary citizen of the same country should get the same protection under the law. ये जो डेमोक्रेसी का जो नियम कानून है, जो कानून का नियम है ये सभी के लिए बराबर होता है। इवन प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि जो लोकतांत्रिक जो देश का जो राष्ट्रपति होता है वो भी एक आम आदमी की तरह जो है वहाँ सेम प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, कानून के तहत सेम प्रोटेक्शन का हकदार रहता है।
एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। ये लोकतांत्रिक समाज में जितने भी भेदभाव है वो सब हटा दिए गए हैं। ऑल मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए जो है बराबर जो है बराबर का अवसर बराबर बराबर देखा जाता है, कोई भेदभाव नहीं। उनके विकास के लिए और वृद्धि के लिए बराबर के हकदार है वो। ऑल मेंबर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड हैव इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। दे शुड बी सेल्फ रिलायंट and free to earn their livelihood. There should be no exploitation and equal wages should be given to all. जितने भी लोकतांत्रिक समाज के अंतर्गत सदस्य हैं उन्हें फ्रीली जो है समानता का अधिकार मिला है। आर्थिक में अवसर में भी वे लोग जो है अपने आप पर जो है अपने जीवन के लिए खुद पर डिपेंड हो सकते हैं। उन्हें कोई शोषण नहीं किया जा सकता है। पहले देखा जाता था प्रायः कि महिलाओं को जो है नौकरी करने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज जो है पुरुष और समान एक समान जो है वो महिला भी वो काम कर सकती है जो पुरुष कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ में महिला को भी अधिकार दिया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो सिद्धांत क्या है देखो। प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर सम प्रिंसिपल्स दिया। लोकतंत्र जो है कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। People have the power to elect a government, control it and remove it when it does not function properly. लोगों को यह अधिकार है अपना नेता अपना प्रतिनिधि चुनने का और हटाने का भी। ठीक है, अगर वो अच्छा से नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हटाने का भी अधिकार है। पीपुल वोट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पीपुल जो है एक जो है सार्वभौमिक मताधिकार वैश्य मताधिकार के आधार पर जो है वो चुनाव कर यानी कि वोट देते हैं। ठीक है, यानी 18 साल से कम उम्र वाले चुनाव में भागीदार नहीं हो सकते। इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियडिकल बाय फेयर मीन्स। चुनाव जो है वो पीरियडिकली जो होता है एकदम साफ सुथरे ढंग से होता है। अगर 5 साल का प्राइम मिनिस्टर का 5 साल का है तो 5 साल लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जितने भी नागरिक के अधिकार है वो सरकार के द्वारा जो है वो सुरक्षित होते हैं। द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वलिटी। लोकतंत्र का जो आधार होता है वो बराबर समानता का होता है। द गवर्नमेंट रन्स अकॉर्डिंग टू ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सरकार जो है वो लिखित संविधान के अनुरूप ही चलती है। द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सो ऑन वन पर्सन और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंजॉयस एब्सोल्यूट पावर। गवर्नमेंट जो पावर ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सभी सरकार के सभी लेवल वाले को, वो एक पर्सन या एक ऑर्गन जो ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो चलाता है। ठीक है, जैसे अब गांव का अगर कोई अगर नहीं हुआ तो सरपंच के हाथ जाता है। ठीक है, वार्ड मेंबर, इस तरह अगर स्टेट का है तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर, एक मतलब ऑर्गन या एक लेवल पर एक पर्सन को चुना जाता है। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कितने टाइप्स है देखिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हुआ। 2 तरह के टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एक रिप्रेजेंटेटिव। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, इफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड एंड रन डायरेक्टली बाय द पीपुल इट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। द पीपुल गवर्न देमसेल्व्स डायरेक्टली एंड नॉट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। लोग जो है वो डायरेक्ट चुने जाते हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ईच एंड एवरी डिसीजन इज टेकन बाय मेजोरिटी वोटिंग। एक एक जो डिसीजन होता है वो वोटिंग के द्वारा किया जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क इन ए country with a large population as it inconvenient for all the people to vote in a large population as it is inconvenient of all people to vote each time a decision has to be made. Switzerland is the only country today where direct democracy is in practice at a स्टेट लेवल। एक स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा कंट्री है जो प्रत्यक्ष जो है डेमोक्रेसी से चल रहा है। ठीक है, इन इंडिया द ग्राम सभा और मीटिंग ऑफ द
विलेजर्स एक्सिबिट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत में ग्राम सभा जो है, जो विलेजर्स के बीच में जो एक्सिबिट होता है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के द्वारा आता है। भारत एक ऐसा बड़ा देश है जो एक साथ इतना सारा पॉपुलेशन को एक साथ एकत्रित करके नहीं हो सकता है, इसलिए छोटे छोटे भागों में किया गया है। भारत में अगर वो डायरेक्ट अगर डेमोक्रेसी के द्वारा हो तो वहाँ एक जगह में एक क्षेत्र में हो ही नहीं सकता है, इसलिए भारत में ग्राम सभा एक ऐसा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ग्राम सभा में जितने गांव होते हैं उसके मेन आदमी को बुला के उसके बाद पंचायत होता है, ठीक है, इसलिए इसे ग्राम सभा को डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा गया। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि प्रतिनिधि जो लोकतंत्र होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रिवेलेंट, बहुत सारे कंट्रीज़ में है और सबसे ज़्यादा इंडिया भी इसमें इंक्लूड है। In this type of democracy, the people elect a representative for a fixed term. This representative form and run the government on behalf of the people, keeping people's welfare in mind, so the ultimate power resides with the common people. इसमें जो है इस टाइप के डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो होते हैं लोग जो होते हैं एक मतलब फिक्स टर्म के लिए, नियमित समय के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि जो है वो सरकार को नियमित अवसर पर जो है वो चलाते हैं लोगों के कल्याण के लिए, इसीलिए ये पावर जो है, ये जो है हम सामान्य आदमी के लिए जो है ये सो द अल्टीमेट पावर रिसाइड्स विद द कॉमन पीपल, कि इस तरह के जो पावर है वो कॉमन पीपल के लिए रिसाइड्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आपको नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू।